शीला। भाग 2। शीला की चारों बहुएं अलग अलग फ्लैट में रहती हैं। एक दिन शीला के पास गांव से उसके भाई हरीश का फ़ोन आता है। हरीश: दीदी कैसी हो आप? शीला: मैं तो ठीक हूँ हरीश, तुम कैसे हो? बहुत दिनों के बाद फ़ोन किया, सब ठीक तो है ना? हरीश: हाँ दीदी, सब ठीक है। मैं कल तुम्हारे पास आ रहा हूँ। वहाँ मुझे कुछ काम था तो सोचा अपने भांजे से भी मिल लूँगा। फ़ोन कट जाता है और शीला दुविधा में पड़ जाती है। वह सोचने लगती है, बच्चे तो मेरे साथ नहीं रहते, अगर भाई को पता चल गया मैं अकेली रहती हूँ तो वह बहुत दुखी होगा। खैर, अब जो होगा वो देखा जाएगा, आने दो भाई को। अगले दिन हरीश शीला के घर पहुँच जाता है। वह अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है और सोच में पड़ जाती है। हरीश: दीदी क्या सोच रही हो? शीला: अरे कुछ नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। हरीश: दीदी तुम क्यों ला रही हो? खाना तो आपकी बहुएं लाएंगी। कहाँ गई वो? शीला ने हरीश को सारी बात बता दी। हरीश: कलयुग आ गया है दीदी, कलयुग। चार बेटे के होते माँ बेसहारा हो जाए, ये तो घोर कलयुग है। चलो मैं तुम्हारे बेटों से मिलकर आता हूँ। हरीश ऊपर चला जाता है तो देखता है शीला के बड़े बेटे को शराब पीने की आदत होती है, जो अब बहुत बढ़ चुकी है। उसके 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा: मामा जी कैसे हो आप? घर में सब ठीक है? बड़े दिन बाद आप मिलने आए। हरीश: घर में तो सब ठीक है, तुम बताओ कैसा चल रहा है यहाँ? सब कुछ ठीक है ना? इतने में उसका छोटा बेटा यानी शीला जी का पोता हरीश के पास आता है, जो लगभग 6 साल का था। हरीश उससे पूछता है, कैसे हो बेटा, कौन सी क्लास में हो? पोता: मैं तो अभी LKG में हूँ नाना जी। हरीश: अच्छा, बड़ा होकर क्या बनोगे? पोता: मैं बड़ा होकर पापा की तरह शराबी बनूंगा। यह सुनकर सभी लोग भौचक्के रह गए और रानी फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते बोली, अगर मैं अलग ना हुई होती तो ये शराब नहीं पीते। माँ के साथ रहते थे तो इनको माँ से थोड़ी शर्म तो आती थी। अब बच्चे भी वही सीख रहे हैं जो ये सिखा रहे हैं। थोड़ी देर बाद हरीश ऊपर दूसरे भांजे के पास जाता है, पर वहाँ की हालत कुछ अजीब ही थी, जैसे चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था, कोई साफ सफाई नहीं। मीना सारा दिन सोती रहती या टीवी देखती रहती। हरीश से घर की हालत देखी नहीं गई और उसने बातों बातों में ही पूछ लिया, बेटा घर बदल रहे हो क्या? सब सामान बिखरा हुआ है। मामा जी की बात सुनकर मीना झट से बोली, मामा जी पहले सब माँ के साथ रहते थे, अब तो सारी बहुओं को एक ही काम करना पड़ता था तो काम जल्दी से हो जाता था, अब सारा काम मुझको ही करना पड़ता है, तो समझ में ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पर ख़त्म करूँ। हरीश: अरे तो बेटा एक काम वाली को रख लेते। मीना: इतनी सैलरी कहाँ है कि काम वाली को रख सकें? मामा जी हम अलग फ्लैट में ना रहते ना तो इतनी परेशानी होती, वहाँ सब मिलजुल कर काम कर लेते थे। यह कहते ही मीना की आंखों से आंसू आने लगे। हरीश वहाँ से भी चला जाता है और तीसरे बेटे के घर यानी तीसरी मंजिल पर पहुँचता है। वहाँ हरीश का तीसरा भांजा और उसकी पत्नी आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। हरीश: बेटा कैसा चल रहा है? तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम सब अलग अलग रहते हो तो मैं आ गया तुमसे मिलने। तीसरा बेटा: सब ठीक है मामा जी, आप बताओ आप कैसे हो? गोपी: मामा जी आए हैं, कुछ खाने को लाओ। इतना सुनते ही गोपी रसोई के डिब्बों में देखने लगती है। वो एकदम खाली होते हैं और वह वहीं बैठकर सर पकड़कर बैठकर रोने लगती है। रोने की आवाज़ सुनकर हरीश और गोपी का पति अंदर आते हैं। हरीश: क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? गोपी: क्या बताऊँ मामा जी, मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। अगर मैं भाभीियों के
बातों में आकर घर से अलग न होती ना तो आज ये दिन देखना पड़ता। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और काम का भी पता नहीं मिलेगा कि नहीं। मेरी सास हमेशा मेरा ख्याल रखती थी और आज ये दिन सिर्फ मेरी वजह से देखने को मिल रहा है। गोपी अपने किए पर बहुत पछताती है। अब हरीश चौथी मंजिल पर जाता है तो वहाँ ताला लगा था। अब वह अपने भांजे को फ़ोन करता है तो पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। वो और उसकी पत्नी सोना अस्पताल में है। हरीश भी अस्पताल पहुंचता है। हरीश, अरे बेटा तुम ठीक तो हो? कैसे हुआ तुम्हारा एक्सीडेंट? हरीश के चौथे भांजे ने सारी बात बताई। इतने में सोना भी आ जाती है। सोना, मामा जी नमस्कार। अच्छा हुआ आप आ गए। मैं तो यहाँ अकेले बहुत परेशान हो गई थी, कभी दवाई का पर्चा तो कभी दवाई का चक्कर। हरीश, तो तुम दोनों ने दीदी को खबर क्यों नहीं दी? सोना, किस मुंह से मैं फ़ोन करती माँ जी को? उनका दिल बहुत दुखाया है हमने। आज बहुत पछता रही हूँ जो उनसे अलग रहने के लिए सोचा। अगर हम सब एक साथ रह रहे होते तो आज मुझे इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। हरीश अपने तीनों भांजों और शीला जी को खबर कर देता है और सभी अस्पताल में आते हैं। हितेश चारों भाइयों को एक दूसरे की परेशानी के बारे में बता देता है। चारों भाई एक दूसरे के गले लगते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। चारों बहुएं भी शीला जी के पैर छूकर अपनी सास से माफ़ी मांगती हैं। अब दोबारा सारा परिवार एक हो गया और सब मिलजुल कर रहने लगे। अगर एक भाई पर कोई परेशानी आती तो सारे भाई मिलजुल कर उसका सामना करते। एक दिन शीला ने अपने बेटे और बहुओं को बुलाया और कहा, देखो तुम सब एक साथ रहते हो तो कितने खुश रहते हो, कोई मुसीबत तुम्हें छू भी नहीं सकती। इसलिए तो कहते हैं मुश्किल वक्त भी टल जाता है जब अपनों का साथ मिल जाता है। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।